मीन बाय सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो डेड एंड डिकेइंग, जो सड़े गले जो भोजन होते हैं, जो कोई जीव मर गया उस पर वो डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। The food is partially digested outside because already you know that the dead bodies are decomposed outside of the body, and partial digestion is held in the body of the organism and then it is absorbed. So example fungi and saprophytes. So all these are dependent on saprophytic nutrition. Okay. पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंडेंट होते हैं लिविंग अवस्था में ही, सो कॉजिंग इट हार्म, जो ऐसा है ना कि वो उससे जो दूसरा एनिमल है, जो होस्ट आप कह सकते हो, उसको हानि पहुंचती है। दिस कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक जीव दूसरे से भोजन प्राप्त करता है लेकिन जो दूसरा वाला है ना उसको हानि पहुंचती है। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी, या तो बॉडी पर रहते हैं या बॉडी के भीतर रहते हैं ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, और वो डायरेक्टली होस्ट के बॉडी से ही क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल लीच इज अ ectoparasit while ascaris is an एंडोपैरासिटिक, यानी कहने का मतलब जो लीच होता है ना वो बॉडी पर रहता है, बॉडी के ऊपर रहता है, जबकि एस्कैरिस जो है एंडोपैरासिटिक है, मतलब जो बॉडी के भीतर रहता है। वाइल कैस्कटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। अब देखें कैस्कटा को अमरबेल भी कहा जाता है, जो पौधों के ऊपर क्या होता है, लिपटा होता है और उससे वो अपने भोजन को प्राप्त करता है। ओके, सो न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा में होता क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। एक्चुअली अमीबा फिट्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है कि वो पूरी तरह से भोजन को इनगल्फ करता है, इट इनगल्फ्स द फूड पार्टिकल्स यूजिंग स्यूडोपोडिया। आप इसको यहाँ समझोगे स्यूडोपोडिया क्या होता है। सो हियर इन दिस फिगर यू कैन सी देयर इज द न्यूक्लियस एंड हियर these two parts are known as the pseudopodia, यानी ये अपने बॉडी को मॉडिफाई करता है और ये फूड को इनगल्फ करता है, जिसमें आप इस फिगर में देख सकते हो फूड को पूरी तरह से इनगल्फ करता है। देन फ्रॉम देयर द पार्शियल डाइजेशन इज हेल्ड देयर एंड इन दिस प्रोसेस से द अगेन थ्रू दिस pseudopodia the waste material are removed from the body. So the first part here, the first process is ingestion, second that is digestion, third that is absorption and fourth assimilation, जो बॉडी में उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना, एंड थर्ड लास्ट दैट इज द इजेशन, मीन्स द वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करना, बाहर निकालना। सो दैट्स वाई हियर इट इज गिवन it engulfs the food particle using pseudopodia. This process is called phagocytosis. Remember student, phagocytosis it is known as. Okay, and the engulfed food gets enclosed in a food vacuole. वो food vacuole में घिर जाता है। As the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption, assimilation takes place. यानी okay, so when the food vacuole opens the outside, इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस, यानी जो इजेशन होता है, जो बॉडी में जो बचा हुआ भोजन है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो न्यूट्रिशन इन पारामीशियम, जो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, जिसके बारे में एग्जाम में भी नहीं आता है, बट पारामीशियम ऑल्सो एग्जिबिट्स द होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इनगल्फ्स मीन्स होलोजोइक में क्या होता है, संपूर्ण भोजन को ये एक साथ ग्रहण कर लेता है। अ फूड वैक्यूल इज क्रिएटेड मीन्स सेम प्रोसेस, यू कैन सी देयर सेम प्रोसेस हेल्ड एज इट इज हेल्ड इन द अमोइबा फॉर द डाइजेशन। Okay, food digested in the food vacuole is absorbed by the cytoplasm. Undigested food is given out by tiny pore called the pore or cytopy. Okay, here by the diagram you can understand this. There all those things are given in paramecium, but the main important thing is there, nutrition in human beings. So this is the basic thing that we have to read in this chapter. Humans are omnivorous. Omnivorous means already you know that we are dependent on animals also and plants also, means we can take any kind of food.
So they can eat plant based food as well as animal based food. So being more complex, humans have a very complicated nutrition system. यानी हम लोग का बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से है, इसलिए हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होता है. यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. यानी हमारी बॉडी में भोजन को पचाने के लिए एलिमेंट्री यानी फूड पाइप आप कह सकते हो उसको, वो फूड पाइप है ओएसोफेगस, जो आगे चल के उसके बारे में हम देखेंगे, विच टुगेदर फंक्शन to nourish the body. There are 5 stages in human nutrition: ingestion, digestion, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन मतलब भोजन को अंदर लेना, डाइजेशन मतलब होता है भोजन को पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब पचे हुए भोजन को बॉडी में पचना, एजिमिलेशन मतलब पूरे भाग में उसका फैलना, और इजेशन मीन्स होता है बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना. So 4 stages, ingestion, digestion, absorption and ejection, take place in the alimentary canal, while the assimilation of food takes place in the whole body. यानी पूरे बॉडी में क्या होता है, ये न्यूट्रिशन होता है. सो फर्स्ट लेट्स रीड अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. इसका क्या फंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का? एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर. यानी एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा भाग कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना, जिसके डायमीटर बदलते रहते हैं, जो हमारे मुंह से स्टार्ट होकर के आपको स्टोमक तक जाता है. इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस. यानी ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करता है. ओएसोफेगस, stomach, small intestine and large intestine are the parts of alimentary canal. So you can say whole alimentary canal जो होता है, जिसमें पूरा डाइजेशन ऑफ द फूड जो है वो मतलब कि होता है, उसे ही हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं. ओके, सो दिस इज क्लियर. एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है. अब हम बात करेंगे भोजन का हमारे मुंह में क्या होता है, मीन्स व्हाट हैपेंस इन माउथ. इट इज़ द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये शुरुआती होता है मतलब एलिमेंट्री कैनाल का. एंड हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड, जिसके द्वारा हम भोजन को अपने बॉडी में अंदर लेते हैं. द बकल कैविटी, सी बकल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ, जो मुंह के पीछे होता है, कॉमनली रेफर्ड टू एज द माउथ. द बकल कैविटी हैज़ टीथ एंड टंग. जो बकल कैविटी है ना, उसी में टीथ भी है और टंग भी है. द सेट ऑफ टीथ हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन का मतलब होता है पूरी तरह से मसल देना, उसको मतलब कि पीस देना. तो जो दांत है ना, उसकी सहायता से हम भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं. टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स, यानी जो जीभ है उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं. एंड थस हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, जिसके द्वारा हमें भोजन खट्टा मीठा जो भी है, जैसे भी है, उसको लगता है. द सैलिवरी ग्लैंड्स ओपन्स इन द बकल कैविटी एंड पोर सैलिवा. यानी जो सैलिवरी ग्लैंड है उसके द्वारा सैलिवा, लार्ज इसको बोलते हैं, विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. जो डाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है स्टूडेंट्स. इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, और वहीं से ये शुरुआत होता है. ठीक है, तो ये आप समझ गए कि माउथ में क्या होता है, और माउथ में टेस्ट टंग के द्वारा हम लोग कैसे लेते हैं, या फिर टीथ का क्या काम है, या फिर सैलिवा का क्या काम है. ओके, सो नेक्स्ट दैट इज द टीथ. टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बकल कैविटी. ये काफ़ी हार्ड होता है. दे हेल्प अस टू कट, सीयर एंड मैस्टिकेट द फूड वी ईट. जो भी भोजन हम लोग करते हैं उसको काटने, उसको चिरने, फाड़ने, या फिर उसको आप कह सकते हो मसलने का काम करता है ना. सो वर्टिकल सेक्शन ऑफ टूथ शोज 4 layers एज इनामेल, डेंटाइन, cement and dental pulp. Yani these are the parts of the actually from this diagram you can understand here very clearly. See here that the upper part is known as the crown, okay, and this is the root part where it is given, and all these numericals 1 2 3 4 means what is that, all it is given enamel, and second that is dentine, third that is the pulp chamber, fourth that is the gums, root canal, supporting ligament. All these are the parts of the teeth, and that is the helpful for the digestion of food. Means you have understood that what is the tooth and what are the parts of a teeth. I think that you should write in your note copy also, so you can understand it. Okay, so what the oesophagus does in our digestion system. The swallowed food passes into the oesophagus, and it is a muscular tube about 25 cm long,
विद द स्फिंक्टर सी, यानी वाल्व होता है जिसमें ओपनिंग का एट द एंड, अंत में इसमें वाल्व होता है स्फिंक्टर के द्वारा, जिसमें सिर्फ हम भोजन को क्या करते हैं अंदर की तरफ लेते हैं। मस्कुलर ट्यूब है ये, एंड दिस इज 25 cm लॉन्ग। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग स्वेलोड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक, यानी इसका फंक्शन है भोजन को क्या करना, भोजन और जो लिक्विड हम लोग लेते हैं, फ्लूइड लेते हैं, उसको क्या करना, माउथ से स्टोमक में ले जाना, यानी पुश करता है। फूड इज पुश डाउन बाय द पेरिस्टालिक मूवमेंट, यानी जिस मूवमेंट के द्वारा भोजन जो है हमारे मुंह से होते हुए जो हमारे स्टोमक तक जाता है उसको पेरिस्टाल्टिक मोशन के नाम से ही जाना जाता है, पेरिस्टाल्टिक। So what the function of oesophagus is there? You have understood. Oesophagus क्या है? In a very short way I am making you understanding whole topics. Okay. So what the function is of stomach? Stomach है क्या? पहले इसका introduction देखते हैं। The stomach is a thick walled bag like structure. ये काफ़ी मोटा जो होता है वो बैग की तरह होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ओएसोफेगस एट वन एंड, या ओएसोफेगस से भोजन को एक एंड से प्राप्त करता है, और दूसरा जो इसका एंड होता है इट ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका दूसरा एंड खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज, यानी जो इसका अंदर का जो भाग होता है ना वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो नॉन एज द गैस्ट्रिक जूसेज एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेज सीक्रेट्स दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड इज churned into a semi solid mass in the stomach and called chyma. सो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, जो भोजन होता है ना वह अर्ध रूप में, अर्ध सॉलिड जिसको आप कह सकते हो, यानी ये पिस तो जाता है लेकिन पूरी तरह से फ्लूइड के रूप में नहीं होता है अभी स्टोमक में, और वहाँ पर ये चाइम के नाम से जाना जाता है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द फूड, वैसे एंजाइम्स जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं जिसमें HCl काफ़ी मेन होता है, जो हमारे भोजन को क्या करता है एसिडिक बनाने का भी काम करता है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स and also kills harmful bacteria. जो HCl that's I have just mentioned in a gastric juice, it contains the hydrochloric acid that helps in partial digestion of proteins and also kills the harmful bacteria. And students, that there is the mucus secreted by the wall of the stomach resist the action of HCl on itself. जो म्यूकस होता है ना HCl जो कि वो स्टोमक के भीतरी भाग को बचाने का काम करता है, अर्थात ये HCl के द्वारा, अन्यथा वो भी क्या हो सकता है डाइजेस्ट हो सकता है या फिर उसको हानि पहुंच सकती है, इसलिए इससे ये बचाने का काम करता है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन द स्टोमक दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, next topic that is the small intestine. What happens in a small intestine, student? The small intestine is the longest part of the alimentary canal. Alimentary canal का ये सबसे बड़ा भाग होता है, that is 20 feet long in human beings. ये 20 फीट क्या होता है लंबा होता है किसमें human beings में student. It has regions duodenum and the region which follows stomach. Jejunum student, jejunum is the middle part and ileum is the later region which continues further into the large intestine. यानी इलियम कहाँ खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। So all have three parts here, jejunum and middle part that is the duodenum, that is the first part, and ileum is the last part of the स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे शुरुआत वाला भाग ड्यूडेनम के नाम से जाना जाता है, मिडिल पार्ट जेजुनम के नाम से जाना जाता है, और थर्ड पार्ट जो है इलियम के नाम से जाना जाता है। द इंटरनल सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, जो सर्फेस एरिया को क्या कर देता है बढ़ा देता है। सो अ कॉमन पैंक्रिएटिक डक्ट, पैंक्रिएटिक एंड लीवर ओपन्स इन द ड्यूडेनम। ओके, मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी भोजन का जो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है, ओके, सो डाइजेशन जो होता है वो इसी भाग में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ वी विल सी द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इन अबाउट 5 मीटर लॉन्ग एंड इट हैज़ रीजन्स कोलोन दैट इज 1.5 मीटर, रेक्टम that is 10 cm length in adult. Okay, so the region of the large intestine after ileum is called colon, यानी वह भाग जो मैंने बताया ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट जो होता है वो इलियम होता है, तो इलियम के बाद ये कनेक्टेड होता है किससे लार्ज इंटेस्टाइन से, तो वह भाग कोलोन कहलाता है, while the last part is called the rectum. Okay, so colon has 3 regions. कोलोन के 3 भाग हैं, पहला ascending colon, transverse colon and descending colon. Okay,
So at the base of the ascending colon, a small finger-like outgrowth seen called the appendix. ये appendix के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये outgrowth है ये, और इसका कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता है, बल्कि लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है या फिर पक जाता है, then it produces stomach pain and that is ऑपरेशन के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है. It houses many useful bacteria required for digestion of food. So rectum opens outside by anus, by which the waste material goes out of our body, and the anus has internal and external sphincters. यानी जिसके द्वारा हम अपने बॉडी से अनडाइजेस्टिव जो फूड है, वेस्ट मटेरियल है, उसको प्रेशर के द्वारा जो बाहर निकालते हैं, इसलिए इसको स्फिंक्टर कहते हैं, जो प्रेशर डालता है. एक्चुअली दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, so here you can see the large intestine, small intestine, and the all parts of the this is known as the anus, from where the waste material and this portion is known as the sphincter. Okay, so what the पेरिस्टालसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको देखेंगे. अ कांस्टेंट वाल्व लाइक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम ओएसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस. यानी जो भोजन का जो मूवमेंट है उसमें तो कोई मोटर लगा हुआ नहीं ना कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा अपने आप. तो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को ही पेरिस्टालसिस मोशन बोलते हैं. एंड मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस, एंड दिस मूवमेंट हेल्प्स टू पुश द फूड through the alimentary canal. Okay students, so I hope that you have understood this chapter, this video. Next, that is digestive glands. What are the digestive glands students? Several glands produce digestive juices to help in digestion of the food. Salivary gland and the gastric glands, liver, gallbladder, pancreas are few to the name. यानी कुछ ऐसे ही ये मेन पार्ट्स हैं. सेलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सैलिवा, जो लार को शुरू करता है, जो शुरू में भी हम लोग देख सकते हैं, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, और वहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन को, जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है. The liver secretes bile which is stored in the gallbladder, and bile help in digestion of fats. The pancreas secretes many digestive enzymes, and the secretion is called the pancreatic juice. Enzymes like trypsin, chymotrypsin and lipase amylase are present in the pancreatic juices. So these are some digestive glands by which some specific digestive juices are secreted that helps in the digestion. Okay, so after that we will read the next in the next video. I hope you have understood this video. Okay, इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स बचे हुए हैं. इन टॉपिक्स को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे. तब तक जितना मैंने आपको बताया उसको सही से देखो, लिखो और समझने का प्रयास करो. अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और नए नए वीडियो बना सकूँ. ओके, थैंक यू.